मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड है? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया। सबसे पहले समझाओ एक बार पति को और उस डायन को, ठीक है? यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। कानूनन तौर पे आप लीगल हो, वो अनलीगल है। जी गुरु जी, राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी। क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ। नाली का कीड़ा, नाली के कीड़े की चटनी भी खाती हो ना? शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। कितने साल की हो आप? अभी 38 प्लस। 38? जी। 38 की हो गई आप? हाँ, अभी वही। तक विवाह क्यों नहीं किया? वही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहे, उसके बाद। 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप। जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको गुरुजी। हाँ राधे राधे। राधे राधे। कहे गुरुजी की हमर बउआ है ना, वो आप पढ़ता है भूल जाता है। कौन बउआ? छोटा सा है। कौन पौआ? बउआ बउआ बेटा है छोटा सा। हाँ बेटा, हमें लगा पौआ। गुरुजी। हाँ राधे राधे। राधे राधे। कहे गुरुजी की हमर बउआ है ना, वो आप पढ़ता है भूल जाता है। कौन बउआ? छोटा सा है। कौन पौआ? बउआ बउआ बेटा है छोटा सा। हाँ बेटा, हमें लगा पौआ। गुरुजी, मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं। मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे मोटे होना है। मुझे सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा? मिट्टी का तेल? सरसों का। क्या बोला तूने? मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे। आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं। आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। तो मैं अकेली ही चल जाऊंगी ना, यहाँ कोई और भी चाहिए? तो आपके माता पिता? नहीं, मेरे सिर्फ पिता ही थे। मेरी कोई माँ, मेरे कोई भाई, मेरा कुछ नहीं है। मेरे बस पापा थे। पापा कहाँ हैं? पापा की डेथ हो गई थी। तो फिर आप किसके साथ रहते हैं? मैं अकेली रहती हूँ। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। कहाँ पे हैं? मैं दिल्ली में। तो आपके आसपास कोई रहता नहीं है? नहीं, परिवार के लोग हैं पर पता नहीं कहाँ है, मेरा कोई लिंक नहीं है उनसे। जो माता पिता का घर था उसी में रहते हैं? नहीं, मैं पीजी में रहती हूँ। ठीक है। आप विवाह नहीं किए अभी? नहीं। करना है कि नहीं करना है? करना है, कोई मिलता ही नहीं है। हाँ, तो कर लीजिए। अच्छा है, एक से भले दो हो जाएंगे, आपको भी हेल्प मिलेगी। गुरुजी, आपका आशीर्वाद होगा तो हो जाएगी। बिल्कुल। आप अकेले हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छा लड़का जीवन साथी चुनना है। की तरफ से कोई बात करने वाला नहीं होगा। सही मार्गदर्शन पता नहीं आपको कौन गाइड करता होगा। अकेले इतना मुश्किल है ना गुरुजी जीना। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आपके लिए कि आप एक ऐसा जीवन साथी चुनिएगा जो आपके लिए बेहतर हो। मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा, बताओ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति मतलब बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या बिजनेस करते हैं? जैसे वो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर अभी मतलब एक कपड़ा का दुकान खोले हैं, फिर होता है ना कुछ करते हैं, फिर कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे काम करते रहो, पति से बोलना मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। राधे राधे गुरुजी। मैं फ्लाइट में रहती हूँ और मैं नवादा की तरफ से हूँ।
काय में उधर रहती हो? फ्लाइट में? डेरा में रहती हूँ। अच्छा, अभी आपने क्या बोला? काय में रहती हूँ? फ्लाइट में। फ्लाइट? फ्लाइट नहीं, है? डेरा, फ्लैट। अच्छा, फ्लैट बोली है, फ्लाइट। फ्लाइट अलग होती है, फ्लैट अलग होता है। ये मरे हुए जीवों को खाने का काम कुत्तों का था, बिल्लियों का था। आजकल कुत्तों का काम आपने ले लिया। काहे दूसरे को काम छीन रहे हो? हड्डी चबाना किसका काम था? हाँ गुरुजी, अब सुधर जाएंगे। हड्डी चबाना किसका काम था? कुत्तों का। अब वो काम आप करने लग गए। अब कुत्ते हो गए फ्री। जब कुत्ते को कोई काम नहीं मिल रहा है तो दिल्ली में कुत्तों को उठा उठा के सब जेल में डाल रहे हैं। कोई काम नहीं है, अब उनके काम आप लोग ले लिए। जिद क्यों करती हूँ? जी, जिद क्यों करती हूँ ज्यादा? रुको जरा, सबर करो। क्या जिद आप जिद करती हैं? मैं ज्यादा। तो आप बताओ कि आप जिद क्यों करती हो? अब जिद आप करती हो, हमसे पूछ रही हो जिद मैं क्यों करती हूँ? बताओ आप जिद क्यों करती हो? किस चीज की जिद है आपको? चीजियों की। क्या चाहिए आपको? पिज्जा। है? पिज्जा। पिज्जा खाने की जिद है। एक दिन इनको ले जाके पिज्जा वाले वहां सेटअप में डुबा दो। खा बेटा पिज्जा, कितना नीचे से ऊपर तक पिज्जा पिज्जा भर दो। कितना पिज्जा खाती हो? खाती तो बहुत कम है बेटा। पिज्जा बासी रोटी ही तो है। खा सकती हूँ कि नहीं? और पहले मेरे पास लाओ, मैं ठीक कर दूं, फिर चले जाना। बस यही है कि मैं जाऊँ कि घर की ना जाऊँ। मुझे दो वो बोलते तू बदल गई है, हमारे साथ प्यार नहीं करती, तो अब मैं क्या करूँ गुरुजी? तो बोले तो मुर्गा से प्यार करती हो, मैं तुमसे क्या बोलती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ कि आप खाती हो, मैं नहीं आऊंगी आपके घर। अब मैं क्या करूँ गुरुजी? मैं घर जाऊँ कि ना जाऊँ? उनको बोलो कि जब हम आया करें ना मैं तेरे लिए नए बर्तन जाना और उनको समझाना और मेरे पास लाना। बोला मैं बुलाया हूँ। ठीक है गुरुजी। तो राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी, आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। क्यों करती हूँ? कब जिद आप करती हो? हमसे पूछ रही हो जिद मैं क्यों करती हूँ? किस चीज की जिद है आपको? चीजियों की। क्या चाहिए आपको? पिज्जा। एक दिन इनको ले जाके पिज्जा वाले वहां सेटअप में डुबा दो। खा बेटा पिज्जा, कितना नीचे से ऊपर तक पिज्जा पिज्जा भर दो।